में उपस्थित हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल मलिक जी और हमारे भाई जगबीर सिंह मलिक जी विधायक यहाँ से विधायक भाई जयवीर वाल्मीकि जी और विधायक भाई इंदुराज बरवाल जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, पदम सिंह दैया जी, पूर्व विधायक सुरेंद्र दैया जी, प्रधान टीकाराम एजुकेशन सोसाइटी चक्रवर्ती शर्मा जी, पूर्व विधायक चौसंत कुमार, पूर्व विधायक सुखबीर सिंह फरमाना जी, प्रेम सिंह अत्री जी, अनूप मलिक जी और कर्नल रोहित जी, डॉक्टर राजेंद्र जी व हमारे पूर्व एसपी अनूप जी व सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति में प्यारे बच्चों, देखिए आज ये जो भूमि बरौना गांव की एक ऐतिहासिक गांव है। ये यहाँ कवि मेहर सिंह जी का भी जन्म हुआ और यहीं से 1910-11 में जो पंचायत हुई, फैसला किया गया ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था शिक्षा में, कि भाई कोई ना कोई शिक्षक संस्था खुलनी चाहिए। तो पहली यहाँ की पंचायत ने जिम्मेवारी लगाई मेरे पूजनीय दादाजी की और पहली संस्था रोहतक में बनी उनकी अध्यक्षता में और छोटू राम के उसमें उनके, और उसके बाद यहाँ गुरुकुल भी बने। उससे पहले फूल भगत सिंह ने गुरुकुल बनाया लड़कियों का, बहुत इस इलाके का बहुत योगदान है। तो भाई इस भूमि को जो इतनी सेवा करी है हमारे की, मैं उसका नमस्कार करता हूँ बरौना गांव की। ये जो आज है सुभाष चंद्र बोस जी का, मेहर सिंह दैया जी का और श्रीमती प्रेम कौर जी के जो स्टैचूज का अनावरण हुआ है, इस बात की मैं बधाई देता हूँ सरपंच साहब को और सबको कि बहुत पूरे गांव को कि बहुत अच्छा काम किया। ये जो है कोई आम कवि नहीं थे मेहर सिंह। देखिए ये कहावत है, जहाँ जा ना सके रवि वहाँ जाए कवि। मतलब सूर्य की किरण भी दिल्ली में नहीं जा सकती, लेकिन कवि के बोल जाते हैं दिल में। तो इतना जोश पैदा करते आज़ादी की लड़ाई के लिए इन कवियों ने जोश पैदा किया। जितनी उन्होंने कविता की, स्वर्गीय मेहर सिंह जी ने जितनी कविता की, वो आज़ादी की लड़ाई दी, देशभक्ति के लिए लोगों में एक हौसला भरा है। तो आज उनका स्टैचू का हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज उनके स्टैचू लगा दिया और हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा स्रोत रहेंगे वो। हम उनको प्रेरणा मिलेगी उनसे, उनके यहाँ से वो मिलेगी प्रेरणा। और यही सोच के जब मैं को मौका मिला यहाँ पर प्रदेश की सेवा करने के लिए, तो इस गांव को मैंने आदर्श गांव किया था। बरौना को याद होगा आपको, और जो गांव ने कहा वही कार्य यहाँ किया। तो इसी वास्ते आज भाई मेरे को यहाँ बहुत खुशी है, क्योंकि मैं स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, जिनके दादा और बाप ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जेलों में रहे। आज़ादी की कितनी कीमत देनी पड़ी हमारे बुजुर्गों को, इसका आज की पीढ़ी को अंदाज़ा नहीं। और देखिए बहुत सारे को तो पता है, जेल में भी रहे, उनका नाम भी पता है, गांव का भी पता है, लेकिन अपने देश में लाखों ऐसे आदमी भी हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दी, उनका गांव और नाम का हमारे को नहीं पता है। तो उनको श्रद्धांजलि यही है। और उन्हीं से प्रेरणा लेके भाई ये है जो सपना उन्होंने देखा था। ये क्या सपना देखा था उन्होंने, किस वास्ते आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे? कि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर वस्त्र का ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर छत का ना रहे, और आगे तरक्की करें। ये सपना जो है हम सबको मिलकर पूरा करना है, 36 बिरादरी को। आज बड़ी खुशी की बात है, कई साथियों ने चर्चा करी कि वर्तमान सरकार की देखो, वैसे तो भाई प्रजातंत्र है ये,
जो लोगों का मत होता है, बहुमत, वही उसकी सरकार बनती है, उससे कुछ उम्मीद होती है। लेकिन मौजूदा सरकार तो एक ऐसे हिसाब से बनी है, गठबंधन बन गया। लोगों ने नहीं बनाई थी 19 में, जो ये दो पार्टी अलग अलग लड़ी। बीजेपी वाले तो कहते थे कि भाई 75 पार करेंगे, और जेजेपी वाले कहते थे इनको जमुना पार करो। अरे चुनाव हो गया तो स्वार्थ में दोनों पक्के यार बन गए, गठबंधन कर लिया इस प्रदेश को धकेलने के लिए नीचे। और यही मेरे दिल में तकलीफ है, और कोई बात नहीं है, आनी जानी चीज़ें हैं ये, कि जो प्रदेश हमने 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, और भाई कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में जो नंबर 1 प्रदेश छोड़ा था हमने, आज किस चीज़ में नंबर हो गया भाई? नंबर 1 9 साल में आज हो गया पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 है। और मेरे नहीं, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। पूरा हरियाणा प्रदेश असुरक्षित है महिलाओं के लिए। रोज आप देख रहे हैं, कभी रोज इस किस्म का खौफ पैदा हो रहा है। कोई दुकान पे आए सांपले में, उस सेठ के चले गए, हलवाई के चले गए, कभी गोहाना में चले गए, जहाँ दिखता है ऐसा, मतलब एक माहौल हो गया, ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार ही नहीं है। 2005 में भी हमारी सरकार बनी तो भाई ऐसा ही माहौल था। तो मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाश जितने हैं या तो हरियाणा छोड़ जाओ या मुख्यधारा में आ जाओ। और ऐसा शांति से चला। तो भाई मौका तुम्हारे आशीर्वाद से मिलेगा था। आज मैं कह के जा रहा हूँ, बदमाशाना हरियाणा में नहीं रहने दूंगा। हमारे बच्चे कैसे प्रगति करेंगे? कहाँ नौकरी मिलेगी उनको? खेती में क्या आमदनी? ये तो बकान का काम करेंगे। ये क्या है, 2022 तक किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी भाई, लागत दुगनी कर दी। खाद की कीमत बढ़ा दी, कीटनाशक दवाई बढ़ा दी, डीजल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बिजली ये देख लो आप। तो लागत तो दुगनी हो गई, आमदनी किसान की दुगनी नहीं हुई। इसी वास्ते किसान मांग कर रहे हैं हमारे को एमएसपी की गारंटी दी जाए। और इसी प्रकार से गरीब आदमी के जो चर्चा की जयवीर ने, 100 गज के प्लॉट हमने दिए सबको, 3,82,000। इन्हें एक दिया तो काम का नाम बता दो, इस आदमी का नाम बता दो भाई, पूरा हल्का बैठा है, एक का भी बता दो। फिर बच्चों के वजीफे किए हमने गरीब आदमियों के, पहली जमात से और 12 तक। तो इन्होंने वो भी बंद कर दी स्कीम। कोई मतलब जनहित की स्कीम नहीं चलाई भाई। इस बात की मेरे को तकलीफ है। तो आज तो मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि भाई आप साथ दो, जिसको भी हम भेजें, लोकसभा हो असेंबली हो, उसमें कामयाब करो। हाँ, ये ज़रूर आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई इनने तो कर दिया, भट्ठा गोल कर दिया, थारी सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे? मैं तो 4-5 बात कह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ करता हूँ कि भाई अगर हमारी सरकार आ गई, सबसे पहला काम करेंगे हम, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 करेंगे। 6,000 बूढ़े के, 6,000 बुढ़िया की। और ये मेरी बैठे महिलाएं, ये भाई सब उस पर गैस पर रोटी पकाए हैं। गैस का जो है 500 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं होगी, 400 था, 1100 हो गया अब। इसी प्रकार से किसान को एमएसपी की गारंटी देने की बात करेंगे, 100 गज के प्लॉट चालू करेंगे, और स्कॉलरशिप बच्चों की शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं, तो मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। तो ये हम आपसे ये इजाज़त लेने आया हूँ भाई कि समय है, टाइम आ गया। इन तक टक्कर लेंगे मेरा जी करे है, तुम मेरा साथ दोगे? देंगे तो हाथ खड़े करके बता दो। फिर बस देखो, कोई भी आदमी हो, वो क्या है, उसकी आदमी की कड़ मजबूत रहेगी ना, तो कभी मार नहीं खा सकता वो। आप भाई मेरी कड़ की तम रुखाड़ी कर लियो, आगे मैं देख लूँगा इन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।